दुनिया में एक और युद्ध छिड़ चुका है। ईरान और इजराइल का युद्ध कोई मामूली युद्ध नहीं है। यह युद्ध दुनिया में तबाही ला सकता है। साल 1945 के बाद साल 2025 में न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडराने लगा है। भारत और पाकिस्तान दोनों एटम बम वाले देश हैं। करीब 100 घंटे तक भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन हुई, लेकिन बात न्यूक्लियर बम तक नहीं गई। दोनों में से किसी ने भी न्यूक्लियर बम का सोचा भी नहीं था। ईरान और इजराइल के बारे में दुनिया कहती है कि इनके पास भी एटम बम है। ये बम दिखाते नहीं है, छिपा कर रखते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो ईरान बम चला भी सकता है। क्या तीसरा युद्ध थर्ड वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगा? क्या तीसरा युद्ध न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाएगा? ईरान इजराइल में छिड़ी जंग में थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका क्यों दिख रही है? ईरान इजराइल की लड़ाई पर परमाणु युद्ध के बादल मंडराते क्यों नजर आ रहे हैं? ईरान इजराइल के युद्ध को दुनिया के तीसरे युद्ध की चुनौती क्यों कहा जा रहा है? दरअसल इस वक्त दुनिया में युद्ध के 3 फ्रंट खुले हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सीरियस फ्रंट ईरान और इजराइल का ही माना जा रहा है। पहला युद्ध का फ्रंट इजराइल और गाजा के बीच चल रहा है, जिसको आज 616 दिन हो चुके हैं। इजराइल के पास लगभग 90 एटमी बम हैं। हालांकि वो इस बात का दावा नहीं करता है, जबकि गाजा में हो रही लड़ाई हमास, लेबनान के हिजबुल्लाह, यमन के हुती और ईरान के एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जैसे आतंकी संगठन, सीरिया, इराक जैसे देशों के बीच है। ये सभी मिसाइल बम तक ही सीमित हैं, इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर की संभावना नहीं है। दूसरा युद्ध का फ्रंट यूक्रेन रूस के बीच में जारी है, जो 1206 दिन से चल रहा है। यूक्रेन के पास कोई एटम बम नहीं है, लेकिन उसकी मदद कर रहे नाटो देशों में अमेरिका के पास 5044, फ्रांस के पास 290 और ब्रिटेन के पास 225 एटम बम हैं, जबकि दूसरी तरफ रूस के पास सबसे ज्यादा 5500 से अधिक एटम बम हैं। लेकिन पुतिन ने युद्ध में एटम बम नहीं चलाया है और नाटो भी न्यूक्लियर वॉर तक जाना नहीं चाहता है। तीसरा युद्ध का फ्रंट इजराइल और ईरान के बीच खुला है। इसी को लेकर सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉर की आशंका है, क्योंकि यहाँ पर ना तो गाजा वाली सिचुएशन है और ना ही यूक्रेन रूस वाली। ईरान के पास ऑप्शन बहुत कम हैं। ईरान इजराइल के हमले को अस्तित्व की लड़ाई मान रहा है, जबकि इजराइल ईरान के एटमी पावर होने को खुद की सेफ्टी पर खतरा बता रहा है। खुद नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान के पास 9 न्यूक्लियर बम असेंबल करने की क्षमता है। Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. अमेरिका कह रहा है ईरान को बम बनाने में 2 हफ्ते लगेंगे, लेकिन हम इन्हें बनाने नहीं देंगे। They can't have a nuclear weapon. Very simply, they can't have a nuclear weapon. We're not going to allow that. जिस तरह से ईरान ने इजराइल को जवाब दिया है, इसके बाद से इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर ईरान के पास एटम बम है तो तीसरा युद्ध न्यूक्लियर वॉर तक नहीं जाएगा, क्योंकि ईरान ने ताजा धमकी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों को भी दे दी है। ईरान ने कहा है अगर वो इजराइल पर हमला करने से रोकेंगे तो उनके ठिकानों पर भी ईरान हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, हम कोई नरमी नहीं दिखाएंगे, उनका जीवन कष्टमय हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इजराइल को ये नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने हमला किया और बात खत्म हो गई।
नहीं, उन्होंने इसकी शुरुआत की और युद्ध छेड़ दिया। हम उन्हें उनके अपराध के बाद बिना किसी नुकसान के जाने नहीं देंगे। निश्चित रूप से इस्लामिक रिपब्लिक के सशस्त्र बल इस दुष्ट दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाएंगे। राष्ट्र हमारा और सशस्त्र बलों का समर्थन करता है। इस्लामिक रिपब्लिक ज़ायोनी शासन पर जीत हासिल करेगा। अब सवाल है कि दुनिया को इस तीसरे युद्ध को लेकर न्यूक्लियर वॉर का जिक्र और फिक्र क्यों हो रही है? तीसरे युद्ध को लेकर न्यूक्लियर युद्ध की बात कहां से आ गई? दरअसल ये चिंता दुनिया भर के देश कर रहे हैं। अमेरिका के अखबार न्यूक्लियर कर रहे हैं। अल जजीरा न्यूक्लियर वॉर की आशंका जता रहा है। यरूशलेम पोस्ट कह रहा है ईरान के पास एटम बम का होना न्यूक्लियर वॉर का खतरा है। दुनिया भर के अखबार तीसरे युद्ध को लेकर न्यूक्लियर कर रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ईरान का जवाबी हमला। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दागकर ये बता दिया है कि वो इजराइल में बम मिसाइल पहुंचा सकता है और ये बम एटम बम तक हो सकता है। अब सवाल है कि ईरान के पास क्या एटम बम है? अगर है तो क्या वो चलाएगा? क्या उसके पास इतनी ताकत है? For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. नेतन्याहू ने खुद दावा किया है कि इजराइल के पास 9 एटम बम बनाने की क्षमता है और अमेरिका कह रहा है उसके पास पुख्ता जानकारी है कि ईरान 2 हफ्ते के भीतर ही एटम बम बना सकता है। इसके लिए ईरान ने न्यूक्लियर फैसिलिटी भी तैयार कर रखी है। ईरान में कहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी है? दावा किया जा रहा है कि ईरान के 11 लोकेशन पर न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर हैं। ईरान का सबसे बड़ा इनरिचमेंट फैसिलिटी नंताज में है। गल्फ ऑफ पर्शिया के पास बुशेर में न्यूक्लियर प्लांट है। लविसान शियान, तुर्कजाबाद और वारमिन में न्यूक्लियर बेस है। हालांकि ईरान हमेशा से इन दावों को इनकार करता रहा है, लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसी को इस बात के पुख्ता सबूत थे कि ईरान परमाणु बम या तो तैयार कर रहा है या तो तैयार कर चुका है। इसीलिए अमेरिका की बात की परवाह करे बगैर ईरान के संभावित न्यूक्लियर साइट्स पर उसने हमला कर दिया। लेकिन अब फिक्र ईरान के पलटवार की है। इजराइल के पास 90 परमाणु बमों का जखीरा है। क्या ईरान के टारगेट पर अब इजराइल की न्यूक्लियर साइट्स हैं? क्या ईरान ऐसा कर सकता है? अगर ईरान की ताकत को देखें तो ईरान के मिसाइल की पहुंच पूरे इजराइल तक है। ईरान के पास क्रूज मिसाइल हैं, ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल है, ईरान के पास लीथल ड्रोन है। इजराइल तक पहुंचने वाली ईरान की मिसाइल्स में खुर्रमशहर 1, 2, 4 मिसाइल हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं। इसकी रेंज में पूरा इजराइल है। ईरान के बुशेर से तेल अवीव की दूरी 2000 किलोमीटर है और इस मिसाइल की रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर तक है। ये 750 से 500 किलोग्राम तक का वजनी हथियार ले जा सकता है। इसके बाद ईरान के पास सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज में इजराइल के कई शहर हैं। इसकी रेंज भी 2000 किलोमीटर की है। 750 किलोग्राम तक का ये वजनी हथियार ले जा सकता है। ईरान इजराइल के नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर जो साउथ इजराइल में है, इस पर हमला कर सकता है। ये आबादी से दूर रेगिस्तानी इलाका है। ईरान से नेगेव की दूरी 2400 किलोमीटर है। रिपोर्ट के मुताबिक ये इजराइल का प्लूटोनियम प्रोडक्शन सेंटर है। ईरान के टारगेट पर दूसरा इजराइल का न्यूक्लियर साइट इलाबन है। ईरान से इस जगह की दूरी 2000 किलोमीटर है। यहाँ इजराइल की वेपन स्टोरेज फैसिलिटी है। और तीसरी लोकेशन कफ्र जखराया है। यहाँ इजराइल का न्यूक्लियर मिसाइल बेस बताया जाता है। ईरान से इस जगह की दूरी 2500 किलोमीटर है। यदाफेत ईरान का अगला निशाना हो सकता है। यहाँ न्यूक्लियर मिसाइल असेंबलिंग यूनिट बताई जाती है। ईरान से इस जगह की दूरी 2200 किलोमीटर है। ये बात सच है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम बेहद मजबूत है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि ईरान अगर एक साथ बैलिस्टिक मिसाइल चलाएगा तो सारे इंटरसेप्ट हो ही जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तेल अवीव में ईरानी मिसाइल नहीं गिरती। इसीलिए तीसरे युद्ध में न्यूक्लियर वॉर का खतरा पूरी तरह से बना हुआ है।
अब सवाल है कि इजराइल ने क्या किया है और आगे वो क्या कर सकता है। इजराइल ने ईरान पर पिछले 50 सालों में सबसे बड़ा अटैक किया है। इजराइल के 200 फाइटर जेट्स ने ईरान के 6 शहरों पर ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। 100 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया है। इजराइल ने एक साथ तेहरान, नतांज, इस्फहान, अराक, करमानशाह और तबरीज पर अटैक किया है, जिसमें सबसे खास तेहरान से 220 किलोमीटर साउथ में बसा नतांज है। नतांज में ईरान की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड परमाणु फैक्ट्री है। इजराइल के हमले का मुख्य उद्देश्य ईरान की परमाणु लेबोरेटरी को तबाह करना है, ताकि ईरान परमाणु बम न बना सके। इजराइल और अमेरिका समेत कई देशों का दावा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी 90% प्योर यूरेनियम हासिल करने के काफी करीब है। दरअसल इजराइल को डर है, अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो ईरान इसके वजूद को खत्म कर देगा। इसलिए इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन की शुरुआत की और सबूत के तौर पर ईरान के टॉप लीडर्स के बयानों को आधार बनाया। इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम हासिल होने नहीं देना चाहता। इसीलिए इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के 9 टॉप परमाणु वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को मार गिराया है। इजराइल भले ही ईरान के परमाणु प्रोग्राम को दुनिया के लिए खतरा बता रहा है, लेकिन ईरान इसे अपनी सुरक्षा की जरूरियात बताता है और हर हाल में परमाणु बम बनाना चाहता है। इसके लिए वो अमेरिका और इजराइल से जंग के लिए तैयार है। हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, हम कोई नरमी नहीं दिखाएंगे। उनका जीवन कष्टमय हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इजराइल को ये नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने हमला किया और बात खत्म हो गई। नहीं, उन्होंने इसकी शुरुआत की और युद्ध छेड़ दिया। हम उन्हें उनके अपराध के बाद बिना किसी नुकसान के जाने नहीं देंगे। निश्चित रूप से इस्लामिक रिपब्लिक के सशस्त्र बल इस दुष्ट दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाएंगे। राष्ट्र हमारा और सशस्त्र बलों का समर्थन करता है। इस्लामिक रिपब्लिक ज़ायोनिस्ट शासन पर जीत हासिल करेगा। ईरान खुद को इजराइल विरोधी की तरह पेश करता है, इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी फोर्स का इस्तेमाल करता है। लेबनान हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, यमन में हुती, इराक और सीरिया में मिलिशिया ग्रुप को ईरान पैसे और हथियार मुहैया कराता है, जो अक्सर इजरायली क्षेत्र पर हमले करते रहते हैं। इसलिए इजराइल ने इस बार ईरान के सीने पर घाव किया है, जिससे ईरान को सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है। इजराइल ने जिन शहरों पर अटैक किया है, उसमें नतांज में ईरान की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड परमाणु लेबोरेटरी है। IAEA ने भी नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले की पुष्टि की है। इस्फहान शहर को ईरान का मिलिट्री शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलिट्री ठिकाने हैं। यहाँ पर खुफिया ऑपरेशन सबसे ज्यादा होते हैं। इस्फहान में परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर भी है। इस शहर में यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी है, जहां कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। इस्फहान में ईरान का सबसे बड़ा एयरबेस भी है। यहां पुराने अमेरिकी F-14 टॉमकैट फाइटर जेट रखे गए हैं। इस्फहान में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां भी हैं, जिनमें से एक पर पिछले साल भी इजराइल ने हमला किया था। इस बार भी इजराइल ने यहां अटैक किया है, जिसमें इस्फहान में भारी नुकसान हुआ है। इससे इजराइल को 2 फायदे होंगे। ईरान की एयरफोर्स कमजोर होगी, हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को हथियार मिलना बंद होगा। तीसरे युद्ध को लेकर न्यूक्लियर वार का खतरा क्यों मंडरा रहा है? दरअसल ईरान न तो गाजा है और न ही इराक, लेबनान। ईरान का इतिहास कहता है कि वो हार नहीं मानता है। 1 अप्रैल 2024 को सीरिया के दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर अटैक हुआ। ईरान ने 16 अप्रैल को इजराइल पर 300 ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। 26 अक्टूबर 2024 को इजराइल ने ईरान, इराक और सीरिया पर अटैक किया। इजराइल अटैक में ईरान के 20 लोकेशन को टारगेट किया गया। ईरान ने जवाबी एक्शन में इजराइल पर 200 मिसाइल दागे। ईरान पर अमेरिका ने कई तरह के इकोनॉमिक सैंक्शन लगा रखे हैं। ट्रंप ने अपने पहले टर्म के दौरान मई 2018 में न्यूक्लियर डील खत्म कर दी थी। ईरान से तेल खरीदने पर कई तरह के सैंक्शन लगा दिए थे। ईरान तब भी खड़ा है। भारत ईरान से तेल खरीदता है। ईरान इस दौरान वेपन सप्लायर बनकर भी उभरा है। रूस यूक्रेन के खिलाफ ईरान के शहीद ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है।
थर्ड वर्ल्ड वॉर और न्यूक्लियर वॉर तक का खतरा क्यों मंडरा रहा है, उसकी एक वजह रूस और चीन भी है। अगर रूस और चीन ने ईरान का खुलकर साथ दे दिया और वो भी युद्ध में उतर आए तो ये जंग तीसरे विश्व युद्ध के साथ साथ एटम बम की तबाही तक जा सकती है।